नाज़रीन कामिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं दौरान सफ़र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ऊँटनी की महार थाम कर आगे आगे चला करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अकबा क्या मैं तुम्हें पढ़ी जाने वाली दो बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? आपने सूरह फलक और सूरह नास मुझे सिखाई। रावी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन सूरतों की वजह से मुझे ज्यादा खुश ना देखा। बस जब आप नमाज सुबह के लिए तशरीफ लाए तो आपने नमाज फजर पढ़ाते हुए यही दो सूरतें तिलावत फरमाई। जब नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ तवज्जो करते हुए फरमाया, अकबा तुमने इन सूरतों की अजमत को कैसे देखा? आगाज से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गुर्बा मरीजों के लिए जिला सरकारी दवाखाने में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एमराजू मुफ्त दवाएं तकसीम करने के लिए सामने आए। केटीआर ने दी एमराजू को मुबारकबाद। सीएए एनआरसी तो कभी तबकात के नाम पर बीजेपी हुकूमत का ढोंग। दस्तूर के नाफिज करदा हुकूक पर मरकजी हुकूमत की नाइंसाफी। मरकज की बीजेपी सरकार तबकात में तफरीक पैदा करते हुए पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कर रही कोशिश। सीपीएम पार्टी का इल्जाम। कामारेड्डी मंडल के सरहदी कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार कार ब्रिज से नीचे जा गिरी। इस हादसे में 2 अशखास शदीद जख्मी। इलाज के लिए कामारेड्डी एरिया दवाखाना क्या मुंतकिल। स्कॉलरशिप दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में तोसी। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। महकमा डायरेक्टर अखिलियती। अब खबरें तफसील से। बांसवाड़ा हल्के को तमाम शोबों में तरक्यात पर गामजन करने के लिए स्पीकर पोचराम हर मुमकिन कोशिश कर रहे। टीआरएस पार्टी बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज सुरेंद्र रेड्डी का बयान। अवाम की ज़रूरियात की शनाख्त करते हुए फंड्स की मंजूरी देने का इजहार किया। मोसरा मंडल तिम्मापुर गांव में 15 लाख की लागत से तामीर किए जा रहे मुदिरा संगम व 5 लाख की लागत से तामीर किए जा रहे महिला संगम इमारतों के तामीराती कामों का बांसवाड़ा टीआरएस हल्का इंचार्ज पोचराम सुरेंद्र रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। इसके बाद वाटर प्लांट के कामों का आगाज़ किया और सीसी ड्रेनेज की तामीरात के लिए संगे बुनियाद रखा। इसी तरह गांव के मुख्तलिफ कॉलोनियों का दौरा किया। इसके बाद नए तामीर किए जा रहे डबल बेडरूम मकानात के कामों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हल्के के हर एक देहात में तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी हर मुमकिन कोशिश कर रहे और बांसवाड़ा हल्के को मॉडल बनाने के लिए लगातार खिदमात अंजाम देने का एहसार किया और इस संगे बुनियाद रखे कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाने का कॉन्ट्रैक्टर्स को मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में एमपीपी, जेडपीटीसी, सरपंच व दीगर ने शिरकत की। माइनॉरिटीज पर बीजेपी के शरंगेजी हमले, शर्मसारी का मुकाम। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। जात पात में ऊंच नीच की तफरीक पैदा करते हुए बदअमनी फैलाने की मरकजी हुकूमत साजिशें करने का इल्जाम आयद किया। माइनॉरिटीज पर बीजेपी के शरंगेजी हमलों का एहतजाज करते हुए सीपीएम मरकजी कमेटी की तरकीब पर निजामाबाद शहर की कमेटी के तहत एनटीआर चौराहे पर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नज़र आतिश किया। इस मौके पर सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि दस्तूर की जानिब से दिए गए हुकूक की मरकजी हुकूमत नाइंसाफ़ी कर रही। आर्टिकल 15 के मुताबिक आबाई मुकाम के सबूत पर किसी भी शहरी के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए और इस तरह की हरकत अंजाम देना कानूनी जुर्म होने का एहसार किया और बीजेपी इख्तियारी रियासतों में दस्तूर के हुकूक का खून करते हुए
मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध मत, ट्रांसजेंडर्स पर शरंगेजी हमले बढ़ने का इल्ज़ाम आयद किया और NVR, NRC, CAA जैसे बेईमाना कानून लाना यानी दस्तूर की खिलाफ वर्जी नहीं तो और क्या है, सवाल किया। और भारत मुल्क में जमहूरी निज़ाम की हिफाजत के लिए हर कोई अपनी कोशिश करने और मुल्क में फैली हुई बदअमनी व शरंगेजी का खात्मा करने की तरकीब दी। इस प्रोग्राम में पेद्दी वेंकटरामलू, नूरजहां, मलयाला गोवर्धन, S रामलू, महेश व दिगर ने शिरकत की। పార్టీ అఖిల భారత కమిటీ ఇచ్చినటువంటి పిలుపులో భాగంగా ఈ దేశంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ 7.5 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రధానంగా ఈరోజు జాతీయ భావం పేరుతోటి మైనార్టీలపైన అట్టడుగు వర్గాలపైన రోజు రోజుకి దాడులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు, జైనులు, బౌద్ధులు అట్లాగే థర్డ్ జెండర్స్ బలహీన వర్గాలపైన ఈరోజు కక్షగట్టి బీజేపీ ప్రభుత్వం తన రాజకీయ స్వలాభం కోసం, రాజకీయ గుత్తాధిపత్యం కోసం ఈ దాడుల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నది. వీటి వలన దేశంలో సౌభ్రాతృత్వం పోయి లౌకికవాదం దెబ్బతినేటువంటి ప్రమాదం ఉన్నది. రాజ్యాంగానికి తూట్లు పడిచే పద్ధతుల్లో ఈరోజు బీజేపీ, RSS విధానాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ విధానాలని విడనాడాలా, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పౌరులందరికీ రక్షణ కల్పించాలా, ఈ దాడులు చేసినటువంటి వాళ్ళ మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని CPM పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. स्कॉलरशिप दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में तोसी 15 दिसंबर तक दरख्वास्तें मौसूल की जाएगी। वाज़ेह रहे कि उम्मीदवारों को दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल करना होगा। डायरेक्टर महकमा अक़लियती बहबूद का बयान। मरकज़ी हुकूमत ने अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को तालीमी साल बराए 2021-22 के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। डायरेक्टर महकमा अक़लियती बहबूद ने बताया कि उम्मीदवारों को दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल करना होगा। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फ्रेश और रेन्यूअल के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2021 मुकर्रर की गई। पोस्ट मैट्रिक, मेरिट, मेंस स्कॉलरशिप्स के लिए भी आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2021 होगी। उम्मीदवार हुकूमत हिंद के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वेबसाइट www.scholarships.government.in के तहत अपनी दरख्वास्तें रजिस्टर करवाएं और इसके अलावा इस साइट का एक और लिंक www.minorityAffairs.government.in पर भी है। निजामाबाद सरकारी दवाखाने में मरीजों को मुफ्त दवाएं तकसीम करने के लिए अर्बन MLA के दोस्त मशहूर ताजिर M राजू सामने आए और उन्हें वजीर KTR ने मुबारकबाद दी। MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने मशहूर ताजिर M रामू का वजीर KTR से तारुफ करवाया। निजामाबाद सरकारी दवाखाने में गरीब मरीजों के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनके इदारे से मुफ्त दवाएं देने इस मौके पर रामू ने KTR को मालूमात दी और VGB इदारा कायम किए फाउंडर राजू A रमेश, चंद्रामूली व दिगर मेम्बरान को KTR ने मुबारकबाद दी। बनाम सदाए उर्दू सोसाइटी जो कि कई बरसों से उर्दू की बका के लिए अपनी खिदमत अंजाम देती आ रही, लेकिन गुज़िश्ता लॉकडाउन की वजह इसकी कारकर्दगी ठप हो चुकी थी। एक और जदीद कमेटी तश्कील दी गई जिसका मकसद उर्दू की बका व मिल्लत के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम देना है। सोसाइटी सदर, नायब सदर व दिगर नौ मुंतखबा अफराद को पेश की गई मुबारकबाद। शहर निजामाबाद की एक अहम और फाल तंजीम बनाम सदाए उर्दू सोसाइटी पिछले कई बरसों से उर्दू की खिदमत अंजाम देती आ रही। गुज़िश्ता लॉकडाउन की वजह से इसकी कारकर्दगी कुछ धीमी हो गई थी। तंजीम के जिम्मेदारान ने इसका नोट लिया और फौरी तौर पर एक हंगामी इजलास रज़ा मेंशन गेस्ट हाउस पर तलब करते हुए शहर की अदबी और समाजी शख्सियतों को मदऊ करते हुए असबाब में मशवरा किया कि इसे फिर किस तरह से फाल बनाया जाए। चुनांचा इसके बाद ये बात तय पाई कि इसकी फिर से तश्कील जदीद करते हुए उर्दू की बेलौस खादमीन को इसमें शामिल किया जाए और उनकी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए फिर से इस तंजीम की तश्कील जदीद की जाए ताकि ये मिल्लत की खिदमत अंजाम दे सके। इस ज़िमन में एक नई कमेटी तश्कील दी गई। जनाब मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान को सदर और डॉक्टर रज़ीउद्दीन असलम प्रिंसिपल और रज़ी शुत्तारी को नायब सदर, इफ्तिखार निहाल जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल मतीन जोबली, अबूद हमदान ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, मोहम्मद अनवर खाजिन, सिद्दीक वफ़ा, शोएब दानिश जॉइंट सेक्रेटरी, जीशान रजवी क़ानूनी मुशीर के अलावा ज़क्की शुत्तारी, बसीर खालिद, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, आमिर दिलावर, अरशद मजीद, समी अमान का मेम्बरान की हैसियत से इंतखाब अमल में आया।
इस मौके पर नवमुंतखब सदर मिर्ज़ा अफजल बेग ने खिताब करते हुए कहा कि उर्दू की बका, तरक्की व तरवीज के लिए हम सबको मिलजुल कर आगे आने की ज़रूरत है। सिद्दीक वफा की क़िरात से इजलास का आगाज़ और इस शुक्रिया पर इख्तिताम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस सोसाइटी का अगराज़ मक़ासिद ये है कि उर्दू की बका के लिए इंशाअल्लाह हम लोग काम करेंगे और इसके साथ साथ बच्चों में जो है सो शऊर बेदारी के लिए प्रोग्राम करेंगे, जिसमें बच्चे आजकल जो है सो बहुत ज़्यादा मोबाइल से मुंसलिक हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हम एक प्रोग्राम ऐसा अमल में लाएंगे कि बच्चे कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए मोबाइल से दूर होकर हमारे प्रोग्राम के अंदर वो लोग आएंगे और उसमें हम लोग उसमें इनामात भी रखेंगे ताकि जो है बच्चों के अंदर एक शऊर पैदा हो और कुछ देर तक मोबाइल से उनकी दूरी हो। और ऐसे कई मक़ासिद हैं हमारे। इंशाअल्लाह बच्चों की तालीम रहनुमाई भी हम लोग करेंगे और जितना इस एतबार से जो काम है इंशाअल्लाह हम अमल में लाएंगे। पहला मुशायरा 11 दिसंबर को हाई स्कूल में जो है सो तरतीब दिया जाएगा। 10 सालों से गहरे गड्ढों की रोड से दुश्वारियों का सामना करने पर अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों से अपील करने पर भी लापरवाही जताई जा रही पोचाराम गांव के सरपंच इंदिरा किरण ने अफसोस जाहिर किया। इडपली मंडल के पोचाराम गांव में डांबर व कंकर के टिप्परों को गांव की आवाम ने रोक दिया। इस मौके पर सरपंच इंदिरा किरण ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील होकर 7 सालों का अरसा गुजर गया, मगर बोधन निजामाबाद शाहरा के पास ही बशीर फार्म से किलोमीटर फासले पर मौजूद पोचाराम गांव को जाने वाली सड़क के कामों को राहत नहीं मिल रही। तेलंगाना के दूर दराज सरहदी देहातों में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा, मगर पोचाराम गांव को अहमियत नहीं दी जा रही, जिससे अवामी नुमाइंदे पोचाराम गांव तेलंगाना रियासत में है भी या नहीं सवाल कर रहे और गांव में एक तरफ डांबर और दूसरी तरफ कंकर होने पर हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में टिप्पर्स की आमदोरफ्त होने का एहसार किया और टिप्परों की आमदोरफ्त से सड़क गहरे गड्ढों में तब्दील होने के अलावा धूल की वजह अवाम दुश्वारियों का सामना करने की बात बताई। इसी तरह अलीसागर लिफ्ट के मोड़ पर मौजूद किनाल के पास कई सड़क हादसात से कई जाने पर अफसोस जाहिर किया और किनाल के पास कलवट व साइड वॉल कायम करने में ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे तवज्जो नहीं दे रहे। इस बारे में अवामी नुमाइंदे व ओहदेदार बीटी रोड डालते हुए हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की, बसूरत दिगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबा दिया। డాంబర్ ప్లాంట్లు వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా రోడ్డు మొత్తం గుంటలమయం అయిపోయింది. ఎందుకంటే అది పెద్ద హెవీ వెయిట్తో పోయే వెహికల్స్ కాబట్టి కొద్దిగా వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఏమాత్రం కొద్దిగా ఎక్కడైనా నీళ్ళు నిలబడినా అది పెద్ద గుంట పడిపోతున్నది. దాంతో అసలు రోడ్డు ప్రయాణం చేయకుండా అవుతున్నది. వీళ్ళకి ఎప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేసినా మామూలు కంకర్ ఏదో చిప్స్ తెచ్చి పోసేస్తారు. మా ఊరు పశువులన్నీ ఇటు ఫారెస్ట్కి మేడకు దానికి పోయేవి. ఆ చిప్స్ వేయడం వల్ల వాటికి కాళ్ళకు గుచ్చుకొని పశువులన్నీ అనారోగ్య పాలవుతున్నాయి. చాలామంది ఈ గుంటలలో పడి యాక్సిడెంట్లు అయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. మరి ఇది ఎవరికి అధికారులకు చెప్పినా కూడా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఇదేం పట్టించుకుంటలేరు. చివరికి డాంబర్ ప్లాంట్ల వల్లది వీళ్ళని ఏదన్నా గట్టిగా మందలిస్తే కానీ చేయరేమో అనే ఉద్దేశంగా వీళ్ళని ఆపడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా ఈ డాంబర్ ప్లాంట్ వాళ్ళు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఎడపల్లి మండలంలోని మా పోచారం గ్రామంలో బషీర్ఫారం రైల్వే గేట్ వద్ద టిప్పర్లను మేము ఇక్కడ గ్రామస్తులందరం కలిసి ఆపడం జరిగింది. దీనికి కారణం మేము గత 10 సంవత్సరాల నుండి మా పోచారం గ్రామంలో డాంబర్ రోడ్ లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ఇది ఇప్పటి సమస్య కాదు. ఎంతోమంది మేము ప్రజాప్రతినిధులకు కానీ ఆఫీసర్లకు మేము మా సమస్యను విన్నవించినాం. ఎంత భయంకరమంటే తెలంగాణ 7 సంవత్సరాలు వస్తున్నా కూడా మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న తాండాల్లో కూడా డాంబర్ రోడ్ అవుతున్నాయి. కానీ మరి మా పోచారం గ్రామం ఏం పాపం చేసుకుందో తెలియదు, కానీ ఇప్పటిదాకా దీనికి రోడ్ వేస్తలేరు. దానికి తోడు ఇక్కడ అలీసాగర్ లిఫ్ట్ నుంచి భయంకరమైన ఒక పెద్ద కెనాలు, ఒక దీని నుంచి అలీసాగర్ లిఫ్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ఒక పెద్ద కెనాల్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. గతంలో మా మాజీ సర్పంచ్ గారితో సహా ఇప్పటి వరకు ఒక 4 కూడా చనిపోవడం జరిగింది. భయంకరమైనటువంటి కెనాల్ ఉంది ఇక్కడ మూల మలుపు దగ్గర. అక్కడ కూడా ఇప్పటిదాకా కూడా ఒక గోడ కడదామని కానీ సైడ్ వాల్ కడదామని కానీ ఆలోచన రాలేదు. గతంలో ఉన్నటువంటి అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ గారు, सब కలెక్టర్ గారు, స్వయంగా కలెక్టర్ గారు కూడా यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना,
बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। शहर निजामाबाद नेहरू पार्क पर हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व 2 शीशाओं के लिए दीदा से मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरखों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का मियारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरखा हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरखा हाउस नेहरू पार्क निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। पेट्रोल व डीजल पर रियासती हुकूमत वैट कम ना करने से अवाम पर बोझ बढ़ रहा। बीजेपी दरपली मंडल सदर गंगा रेड्डी का बयान। हुकूमत टैक्सों पर अहमियत देते हुए अवाम की बहबूदी को फरामोश करने की तनकीद की। दरपली मंडल मुस्तकर के गांधी चौक के पास पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी लाने के लिए बीजेपी पार्टी के तहत अनोखा एहतजाज क्या ट्रैक्टर को रस्सी से बांधते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और केसीआर डॉन की नाराबाजी की। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर एल गंगा रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत डीजल व पेट्रोल पर टैक्स के बोझ को कम करने पर भी रियासती हुकूमत टैक्सों में कमी नहीं कर रही और 27 रियासतों में वैट कम करने पर तेलंगाना सरकार कम ना करना शर्मसारी का मुकाम होने का इजहार किया और टैक्सों पर नज़रसानी कर रहे वज़ीर आला केसीआर अवाम पर बोझ लादने के लिए ही अहमियत देने का इल्ज़ाम आयद किया और अवाम की हुकूमत की बात करने वाले वज़ीर आला केसीआर पेट्रोल व डीजल पर वैट कम ना करना शर्मसारी का मुकाम होने की तनकीद की और वज़ीर आला केसीआर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। తెలంగాణలో అరాచక పాలన చేస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ కు సవాల్ విసురుతున్నాము. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వము బయట దేశాల నుంచి తెప్పించి 16 రూపాయలు తీసుకుంటే ఇక్కడ 45 రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు. పెద్ద పెద్ద గొప్పలు చెప్తున్నాడు. మరి ఏమని నేను ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వమే పెంచుతున్నది పెట్రోల్ ధరలు, డీజిల్ ధరలని పెద్ద పెద్ద గొప్పలు చెప్తున్నాడు. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వము దించింది పెట్రోల్ మీద 5 రూపాయలు, డీజిల్ మీద 10 రూపాయలు దించింది. మరి ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము దించలేదు. మరి అక్కడ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల మరి పెట్రోల్ రేటు, డీజిల్ రేటు దించిండ్రు. మరి ఈయన ఎందుకు దించలేడు? ఈ కేసీఆర్ ఈ యొక్క రాక్షసత్వానికి నిదర్శనము. ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద గొప్పలు చెప్తున్నాడు. మన అబద్దాల కోరు ఈ యొక్క కేసీఆర్, దగాకోరు, అన్ని మాయ మాటలు చెప్పుతూ मरकजी हुकूमत पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी लाने पर भी रियासती हुकूमत वैट में कमी नहीं कर रही। बीजेपी मंडल सदर राजेश्वर रेड्डी का बयान। पेट्रोल व डीजल के वैट में कमी लाने तक शिद्दत के साथ एहतजाज करने का इंतबाह दिया। सिरकुंडा मंडल के ताला रामड़को गांव में ईंधन के दामों पर हुकूमत के तरीक़ेकार का एहतजाज करते हुए बीजेपी के तहत अनोखा एहतजाजी मुजाहरा क्या और ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर खींचते हुए एहतजाज जाहिर किया। फौरन रियासती हुकूमत पेट्रोल व डीजल पर से वैट कम करने की नाराबाजी की।
इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि मुल्क की 27 रियासतों में वैट कम किया गया मगर तेलंगाना रियासत में वैट में कमी नहीं की गई और हुकूमत अवाम पर बोझ लादते हुए जालिमाना हुक्मरानी करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी लाने तक एहतजाज जारी रखने का इंतबा दिया। 27 రాష్ట్రాలు డీజిల్ పైన పెట్రోల్ పైన వ్యాట్ను తగ్గించినాయి కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ధనిక రాష్ట్రం అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము మరి వ్యాట్ను తగ్గించకుండా ప్రజలపైన నిరుపేదలపైన భారం మోపుతుంది కాబట్టి మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాము అన్ని రాష్ట్రాలు అక్కడ వ్యాట్ను తగ్గించినాయి కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంకి వచ్చేసరికి మరి వ్యాట్ను తగ్గించకుండా ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారు మరి మేము ప్రజల పక్షాన ఉండి మరి ధరలు తగ్గే వరకు కూడా మరి पेट्रोल डीजल పైన ఉద్యమం చేస్తామని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ పక్షాన మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। एससी रिजर्वेशन बिल से माला तबके के अलावा पसमानदा तबकात को भारी नुकसान होगा। माला महानाडू जिला सदर आनमपल्ली इलैया ने बौखलाहट जाहिर की। मरकजी व रियासती हुकूमतें रिजर्वेशन बिल को मदद देने का ऐलान करने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह दिया। शहर के R&B गेस्ट हाउस में माला महानाडू जिला सदर आनमपल्ली इलैया के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर एससी रिजर्वेशन बिल पेश न करने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की और एससी रिजर्वेशन से खतरनाक हालात पैदा होने का अंदेशा होने पर बौखलाहट जाहिर की और इस रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत करने का इजहार किया। रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर, बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय व टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर को मेमोरेंडम पेश करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में माला महानाडू रियासती कायद नागराज, कृष्णा व दिगर ने शिरकत की। ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా మాల మహానాడు ఆధ్వర్యంలో వర్గీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఏదైతే ఈ మధ్యలో ఎంఆర్పి సోదరులు వర్గీకరణ చేయాలని ప్రతిసారి పార్లమెంటు సమావేశాలు జరుగుతున్నప్పుడు ప్రతిసారిని కూడా ఈ యొక్క అంశాన్ని లేవనెత్తడం ఒక ఆనవాయితీగా జరుగుతుంది। 2004లో మరి మన భారతదేశమైన అతి ఉత్తమమైన న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టులో మరి ఈ యొక్క వర్గీకరణ బిల్లు చెల్లది అని తీర్పిచ్చినాక కూడా మరి ప్రతిసారి వర్గీకరణ విషయాన్ని తీసుకురావడం ఇది ఎంతవరకు సమంజసమో ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము। ఈ దేశంలో మరి దాదాపు 20కి ఎక్కువ % ఉన్నదని। एक नाबालिग लड़की पर जिनसी तशद्दुद का मामला, इस तरह की घिनौनी हरकत अंजाम दिए मुलजिम को फोक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसे 20 साल कैद बामशक्कत की सजा निजामाबाद सेकंड एडिशनल सेशन जज ने फैसला सुनाया। आरमूर का रहने वाला वंशी कृष्णा नामी शख्स एक माइनर लड़की को बहला फुसलाते हुए अपनी हवस का शिकार बनाया। इस लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात पैदा करने से लड़की हामिला हुई, जिससे मुतासिरा खानदान ने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस ने मुलजिम को अपनी हिरासत में लेते हुए फोक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात किया। इससे कबल ही लड़की की ज़चगी हो गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और फोक्सो कोर्ट में केस की तहकीकात जारी रही। चाहशुमे के रोज़ तमाम बयानात को कलमबंद की कोर्ट ने मुलजिम पर जुर्म की तस्दीक होने से वंशी कृष्णा को जेल भिजवाया। केस की तहकीकात के निजामाबाद सेकंड एडिशनल जिला सेशन जज CH पंचाक्षरी ने अपना फैसला सुनाया और 20 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाने पर मुजरिम सख्त बौखलाहट का शिकार हुआ और पुलिस ने मुजरिम को जेल मुंतकिल किया। कामारेड्डी कौमी शाहराह पर फिल्मी अंदाज में सड़क हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तार से आ रही कार ब्रिज पर से नीचे गिर गई। इस हादसे में 2 अशखास शदीद जख्मी। तफसील कुछ इस तरह। कामारेड्डी मंडल क्यासमपल्ली गांव के सरहदी कौमी शाहराह पर वाक़े एक ब्रिज पर से कार अपना तवाज़ुन खोते हुए नीचे गिर गई। कार में सफ़र कर रहे बोधन के ड्राइवर के अलावा एक और शख्स अहमद शदीद जख्मी हुआ। बोधन से हैदराबाद को तिजारत की गर्ज से रवाना होने पर यह हादसा दरपेश होने की मालूमात मिली और जख्मी हुए अफराद को कामारेड्डी एरिया दवाखाना इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। हुकूमत की लापरवाही से VRS की जिंदगियां अंधेरों में डूब गई। VRA एसोसिएशन ने अफसोस जाहिर किया। पे स्केल अमल में लाते हुए इमदाद देने की ख्वाहिश जाहिर की।
बांसवाड़ा तहसील ऑफिस के सामने 4 रोज से वीआरएस जंजीरी भूख हड़ताल कर रहे। 2 साल कबल असेंबली में वीआरएस के लिए पे स्केल अमल में लाने का वज़ीर आला केसीआर ऐलान करते हुए अभी तक अमल में ना लाने पर वीआरएस ने अफसोस जाहिर किया। हाल ही में कई वीआरएस माली दुश्वारियों की ताब ना लाते हुए खुदकशियां की और हुकूमत की लापरवाही से वीआरए रमेश फौत होने पर एसोसिएशन मेंबरान ने एहतजाजी हड़ताल जारी रखी। इस मौके पर एसोसिएशन मेंबरान ने रमेश के ख़ानदान को मुलाजिमत देने का मुतालबा किया और मुतासिरा ख़ानदान को हर तरह की इमदाद देने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर आला केसीआर फ़ौरन दिलचस्पी लेते हुए वीआरएस के मसाइल की एकसूई करने की अपील की। అంటే సల్ల రమేష్ ఆర్థిక ఇబ్బందులతోని అతని కుటుంబాన్ని రోడ్ పాలు చేసుకొని అతను ఆత్మహత్య చేసుకొని ఆయన రోడ్ పాలు పడిపోయిండు వాళ్ళ కుటుంబం। దానికి నిరాశంగా మేము పే స్కేల్ మరియు ఆ మెయిన్ పే స్కేల్ అసెంబ్లీలో ఇంతకుముందు సంవత్సరం క్రితం చెప్పిండు కేసీఆర్ సార్, అలాగే ఇంకా నెరవేర్చలేడు అనేసి ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందులతో చనిపోవడం జరిగింది। మేము 4 రోజుల నుంచి వీఆర్ఏల మందరం నిరసన తెలియజేస్తున్నాం। ఎందుకంటే చెల్ల రమేష్ ఆర్థికంగా ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది। అతనికి ఆర్థికంగా గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదన్నా ఉపకారంగా ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం। అదేవిధంగా వీఆర్ఏలకు ఇక ముందట ఏ వీఆర్ఏ ఆత్మహత్య చేసుకోకుండా పే స్కేల్ అమలు చేయాలని గవర్నమెంట్ని పే స్కేల్ ఇవ్వాలని। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गुर्बा मरीजों के लिए जिला सरकारी दवाखाने में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एमराजू मुफ्त दवाएं तकसीम करने के लिए सामने आए। केटीआर ने दी एमराजू को मुबारकबाद। सीएए एनआरसी तो कभी तबकात के नाम पर बीजेपी हुकूमत का ढोंग। दस्तूर के नाफिज करदा हुकूक पर मरकजी हुकूमत की नाइंसाफी। मरकज की बीजेपी सरकार तबकात में तफरीक पैदा करते हुए पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कर रहे कोशिश। सीपीएम पार्टी का इल्जाम। कामारेड्डी मंडल के सरहदी कौमी शहरा पर तेज रफ्तार कार ब्रिज से नीचे जा गिरी। इस हादसे में 2 अशखास शदीद जख्मी। इलाज के लिए कामारेड्डी एरिया दवाखाना किया मुंतकिल। स्कॉलरशिप दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में तोसी। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। महकमा डायरेक्टर अखिलती। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।